अब हम ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं जिसमें कंपनी का ऑथराइज शेयर कैपिटल, इश्यूड शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल और पेड अप शेयर कैपिटल कंपनी के बैलेंस शीट में कैसे दिखता है वो हम देखेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, हम कंपनी अकाउंट्स का प्रॉब्लम नंबर 1 कर रहे हैं। यह आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 341 पर है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले वीडियो नंबर 1 ज़रूर देखें जिसमें मैंने कंपनी अकाउंट्स का इंट्रोडक्शन किया है। उस वीडियो को देखने के बाद ये प्रॉब्लम आपको बहुत ही आसान लगेगा। चलो अब प्रॉब्लम पढ़ना शुरू करते हैं। विजय लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विथ एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹15 लाख डिवाइडेड इंटू 1,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each. Company issued 1 lakh equity shares of ₹10 each at premium of ₹2 per share. Company received application for 80,000 equity shares and were allotted the shares. Company received application money of ₹3 per share, allotment money ₹4 per share, including premium and first call money ₹3 per share. The directors have not made final call of ₹2 per share. All the money were received except one shareholder holding 500 shares did not pay the first call. Show authorized capital, issued capital, subscribed capital, called up capital, paid up capital, call in arrears, share premium amount in the balance sheet. ये इन द बुक्स ऑफ विजय बैलेंस शीट है। आप भी वीडियो पॉज करके अपनी नोटबुक में बैलेंस शीट ड्रॉ कर लीजिए। बैलेंस शीट ड्रॉ करने के बाद हम प्रॉब्लम को फिर से धीरे धीरे पढ़ते और उसके बाद बैलेंस शीट में तुरंत एंट्री करते जाएंगे। Vijay Limited was registered with an authorized capital of ₹15 lakh divided into 1,50,000 equity shares of ₹10 each. अब सबसे पहले हम ऑथराइज शेयर कैपिटल लिखेंगे बैलेंस शीट में। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल और हमारे पास 1,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच है। तो 1,50,000 इंटू 10 हम करेंगे तो हमें ऑथराइज शेयर कैपिटल मिलेगा 15 लाख रुपीज़। ये हम आउटर कॉलम में लिखेंगे। नेक्स्ट, कंपनी इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each एट प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर। अब यही तक हम पढ़ेंगे, सेकंड सेंटेंस बाद में पढ़ेंगे। उन्होंने हमें इशूड शेयर कैपिटल दिया हुआ है तो हम इशूड शेयर कैपिटल को एंटर करेंगे। इशूड शेयर कैपिटल $1,50,000 हमारे ऑथराइज शेयर कैपिटल थे, उसमें से हमने 1 लाख इक्विटी शेयर्स इशू किए। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। शेयर प्रीमियम के अमाउंट हम अलग से लिखेंगे। इशूड शेयर कैपिटल में हम शेयर प्रीमियम के अमाउंट इंक्लूड नहीं करेंगे। तो इशूड शेयर कैपिटल की अमाउंट 1 लाख इंटू ₹10 तो आएगी यहाँ पे 10 लाख रुपीज़। और ऑथराइज शेयर कैपिटल और इशूड शेयर कैपिटल दोनों को हम डबल अंडरलाइन कर देंगे। अब शेयर्स इशू करने के बाद कितने सब्सक्राइब हुए वो चेक करते हैं। कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन ऑफ 80,000 इक्विटी शेयर्स एंड वेयर अलॉटेड द शेयर्स। इसका मतलब हमारे पास सब्सक्रिप्शन 80,000 शेयर्स का हुआ। तो हम नीचे लिखेंगे सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल $80,000 equity shares of ₹10 each. 80,000
इंटू 10 आपको अमाउंट आएगी 8 लाख रुपीज़। इसको भी हम डबल अंडरलाइन कर लेंगे। अब शेयर्स इशू करने के बाद हमें पैसे कितने मिले वो चेक करेंगे। कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन मनी ₹3 पर शेयर, अलॉटमेंट मनी ₹4 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम। अब पहले देखते हैं हमारे पास प्रीमियम कितना है। प्रीमियम हमारे पास ₹2 पर शेयर है। इसका मतलब अलॉटमेंट मनी में ₹2 हमारा अलॉटमेंट मनी है और ₹2 प्रीमियम है। प्रीमियम को हम अलग से एंटर करेंगे, ये सेपरेटली एंटर होगा। सबसे पहले हम सिर्फ अलॉटमेंट मनी को एंटर करेंगे। एंड फर्स्ट कॉल मनी ₹3 पर शेयर। तो पेड अप शेयर कैपिटल की हम एंट्री करते हैं। पेड अप शेयर कैपिटल हमारे 80,000 शेयर्स सब्सक्राइब हुए थे तो उन पर पैसा मिला है, तो 80,000 इक्विटी शेयर्स और अलॉटमेंट पर हमें ₹3 मिले थे। उसके बाद एप्लीकेशन के समय हम इसमें एप्लीकेशन मनी में प्रीमियम के अमाउंट इंक्लूड नहीं करेंगे, तो ₹4 हमें एप्लीकेशन के मिलते हैं, उसमें से प्रीमियम के अमाउंट हम कम कर देते हैं, तो एप्लीकेशन मनी हमें ₹2 मिला था। और फर्स्ट कॉल जो कंपनी ने किया उसके ऊपर कंपनी को ₹3 मिले, तो 3 + 2 + 3 हमें अमाउंट मिलेगी 8, तो ₹8 पर शेयर। तो 8,000 इक्विटी शेयर्स ₹8 पर शेयर। तो पेड अप शेयर कैपिटल के आपकी अमाउंट 80,000 इंटू 8 तो बनेगी 6,40,000 रुपीज़। ये हम इनर कॉलम में लिखेंगे। हमने इनर कॉलम में लिखा है क्योंकि आगे कुछ इन्फॉर्मेशन है जिसकी कैलकुलेशन हमें इनर कॉलम में दिखानी है। The directors have not made final call of ₹2 per share। मतलब ऊपर वाले सेंटेंस में जो कंपनी ने पैसा लोगों से लिया है उसके अलावा और कोई पैसा कंपनी ने नहीं लिया। ऑल मनी वर रिसीव्ड एक्सेप्ट वन शेयर होल्डिंग 500 शेयर डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल। अब फर्स्ट कॉल के ऊपर फर्स्ट कॉल मनी हमारा ₹3 पर शेयर है, तो 500 शेयर्स हमारे पास ऐसे है जिसका कॉल मनी हमें नहीं मिला। जिसके पैसे हमें नहीं मिलते उसे कॉल इन एरियर्स कहते हैं। तो हम कॉल इन एरियर्स की कैलकुलेशन दिखाएंगे। ये हमारा पेड अप शेयर कैपिटल है, उसमें से हम कॉल इन एरियर्स लेस करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे लेस कॉल इन एरियर्स। तो 500 इक्विटी शेयर्स है जिनका हमें पैसा नहीं मिला, और हमारा कॉल मनी 3 पर शेयर है, तो 500 इक्विटी शेयर्स ₹3 पर शेयर। तो 500 इंटू ₹3 हमारी अमाउंट बनेगी 1,500। ये अमाउंट हम पेड अप शेयर कैपिटल यानी 6,40,000 रुपीज़ में से कम करेंगे तो हमारा पेड अप शेयर कैपिटल बनेगा 6,38,500। अब हमारे पास शेयर प्रीमियम ₹2 पर शेयर था जिसकी हमने अभी तक कहीं एंट्री नहीं करी है, उसकी हम एंट्री करेंगे। नीचे हम लिखते हैं शेयर प्रीमियम। अब जितने शेयर सब्सक्राइब हुए उन सारे शेयर्स पर हमने प्रीमियम लिया हुआ है ₹2 का। तो 80,000 हमारे इक्विटी शेयर्स हैं,
उन पर प्रीमियम आया। यहाँ पे लिखेंगे 80,000 इक्विटी शेयर्स एट ₹2 पर शेयर। तो 80,000 इंटू 2 अगर हम करते तो हमें अमाउंट आएगी 1,60,000 रुपीज़, जो हम आउटर कॉलम में लिखेंगे। अब पेड अप शेयर कैपिटल की अमाउंट 6,38,500 है और शेयर प्रीमियम की अमाउंट 1,60,000 है। इन दोनों की हम टोटल करेंगे। ऊपर जो हमारे पास ऑथराइज शेयर कैपिटल है, इश्यूड शेयर कैपिटल है और सब्सक्राइब शेयर कैपिटल है, इसकी हम बैलेंस शीट में टोटल नहीं लिखेंगे, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए। तो 6,38,500 प्लस 1,60,000 हमें अमाउंट मिलेगी 7,98,500। अब ये सारे के सारे पैसे हमें बैंक में मिले होंगे, तो एसेट साइड में हम लिखेंगे कैश एट बैंक, या सिर्फ आप बैंक भी लिख सकते हो। और जितना हमारा पेड अप शेयर कैपिटल है 6,38,500 और शेयर प्रीमियम जो हमें अलग से मिला है 1,60,000, ये दोनों की दोनों टोटल 7,98,500 है। इतना सारा का सारा पैसा हमें बैंक में मिल गया है, तो हम बैंक अकाउंट में लिखेंगे कैश एट बैंक 7,98,500। और इसी के साथ हमारी बैलेंस शीट टैली हो गई। और हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। थैंक यू।